जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी वन लाइनियर में मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता, यह जो सभ्यता थी कब से कब तक थी? तो यह जो सभ्यता थी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य थी। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के मध्य थी। क्यों? तो ये दो भागों में बढ़ गया था। एक तो ऋग वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक उत्तर वैदिक काल। तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो वैदिक सभ्यता बनेगी। तो यही है, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में था, जिसमें दो भाग बढ़ गए। चलिए, पूर्व वैदिक या फिर जो है ऋग वैदिक संस्कृत का जो काल माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, जो ऋग वैदिक काल है या फिर जो है पूर्व वैदिक काल है। ठीक, उत्तर वैदिक संस्कृत का जो काल माना जाता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, जो उत्तर वैदिक काल है। ठीक, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, ठीक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। ठीक है, आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर जो है कुलीन होता है आर्य का शाब्दिक अर्थ। ठीक, किस फसल का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, इसकी जानकारी इनको नहीं थी। किनको? तो वैदिक काल के जो लोग होते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ठीक है, कैसे? वेद विरोधी, और वेद आपको पता ही है 4 हैं। ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी अध्यापक होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। ठीक, वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शुल्ब सूत्र है। किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका जो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसी में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितने वेद हैं? तो 4 हैं। आपको भी पता ही होंगे कि वेदों की संख्या 4 है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला वेद कौन सा है आपका? आपको पता है, उसको कहते हैं ऋग्वेद। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और यह जो ऋग्वेद है इसमें जो है यह सबसे पुराना वेद है, यह आपको जानकारी है। ठीक है, सबसे पुराना है। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक, इसमें श्लोक कितने हैं, जिसको सूक्त हम कहते हैं? तो जो सूक्त हैं या श्लोक हैं वो कुल 1028 हैं। ठीक, और हम ऋचाओं की बात करते हैं। ठीक है, ऋचाएँ जो गाई जाती थी उनमें आपको देखने को मिलेगा 10,400, ठीक है, 62, या फिर आपको कहीं मिलेगा 10,600, ठीक है, या फिर आपको कहीं पर मिलेगा क्या 10,000, ठीक है, 10,580, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है 10,000 प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर तो हम तो सर्वमान्य मानेंगे 10,462 को। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं अन्य जगह पर अलग अलग मिलती दिखेंगी। ठीक है, और जो है ऋग्वेद में ही जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। तो 10वें मंडल में ही जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था वही जो 4 वर्ण हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं जो कि ऋग्वेद में वर्णित हैं। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ठीक है, वो भी किस मंडल में? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा जो वेद है वह कौन सा है? तो यजुर्वेद है। आपने जाना होगा यजुर्वेद।
तो जो यजुर्वेद है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। और यह जो है किस पर आधारित है, तो यज्ञ पर आधारित है, यानी कि इसमें जो है यज्ञ से संबंधित तो जो विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वह सभी आपको देखने को मिलेंगे यजुर्वेद में, ठीक है। अब जो है तीसरा वेद जो है वह आपका कौन सा है, तो सामवेद है। कौन सा वेद है, तो सामवेद है। यह कैसा वेद है, तो साम का मतलब होता है गान, ठीक है। क्या होता है, गान। गान का मतलब वही गीत जो होता है, ठीक है। तो जो है साम का मतलब गान होता है या गीत होता है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संगीत जो है कहाँ से आई है, तो इसी सामवेद से आई है, इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को, ठीक। यह तीसरा वेद था। अब हमारा जो वेद आता है, चौथा वेद आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे नया वेद, या फिर जो है अथर्ववेद, ठीक है। जो सबसे नया वेद है वह कौन सा है, अथर्ववेद है, और यही जो है सबसे नया वेद है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 731, ठीक है, 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं। और इसमें जो है 6000 के लगभग जो है पद्य रचनाएं हैं, ठीक। और यह जो है किस पर आधारित है, तो जो हमारे विचार होते हैं, क्या होते हैं, विचार होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, ठीक है। अंधविश्वास जो हमारे होते हैं, और जादू टोना होता है, मंत्र तंत्र होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, किस में आपको देखने को मिलेंगी, तो अथर्ववेद में मिलेंगी, जो कि सबसे नया वेद है। अथर्व ऋषि ने जो है इसको एक प्रकार से नाम दिया था, किसने, अथर्व ऋषि ने, ठीक। तो ये सारे वेद थे। आशा करते हैं आपको पसंद आ गया होगा, पता चल गया होगा, ज्ञान आपके दिमाग में बैठ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो सत्यमेव जयते है। और यह सत्यमेव जयते क्या है, तो एक आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है, तो भारत देश का जो है आदर्श वाक्य है। आपने देखा होगा जो सिंह बना रहता है उसके नीचे ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। तो यह आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो संख्या है आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल 108 जो है उपनिषद हैं, ठीक है। और इन्हीं उपनिषदों को जो है, इन्हीं उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में ही उपनिषदों की रचना हुई, ठीक है। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना, ठीक, समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, ठीक है। और कुल जो है 108 उपनिषद हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कितने हैं, तो कुल 12 ही प्रमुख उपनिषद हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, और जिनमें आपको मुंडकोपनिषद भी देखने को मिलेगा जो प्रमुख है। इसी में जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख है, यह आदर्श वाक्य है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, आपने शब्द सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, तो जो अहम ब्रह्मास्मि है, ठीक है, यह पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों चीज़ें बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था, तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि हैं, ठीक है। कपिल मुनि हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन दर्शन कहा जाता है सांख्य दर्शन को, ठीक है। और इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, जो मूल तत्व है 25 हैं। इन्हीं 25 तत्वों में जो पहला तत्व है,
ठीक है। पहला तत्व जो है वह प्रकृति है। क्या है? पहला तत्व प्रकृति है। यह आपको पॉइंट याद रखनी है। चलिए, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के जो है कौन है? गौतम हैं। और चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ऋषि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो हैं जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह बादरायण हैं। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह कणाद ऋषि हैं। ठीक, तो ये तो प्रवर्तक हो गए और उनके दर्शन हो गए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो विधि निर्माता जो माना जाता है वो मनु को माना जाता है। किनको? मनु को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए तो देखिए कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। और इसकी रचना यदि हम बात करते हैं, रचना भगवत गीता की किसने की? भगवत गीता की। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने की। किसने की? वेद व्यास जी ने की। और इन्होंने ही महाभारत की भी रचना की। किसकी? महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की। भगवत गीता की किसने की? तो वेद व्यास ने की। और जो महाभारत है इसको क्या कहा जाता था पुराने समय में? तो इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किसको? तो जो है भगवत गीता को, सॉरी महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पुराना नाम है। चलिए, ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। ठीक है, जिसके पास सबसे अधिक गायें होती थी वही जो है संपत्ति में सबसे प्रमुख होता था। किस समय? ऋग्वेद के समय। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो मंडल हैं कितने हैं ऋग्वेद में? 10 हैं। उसमें जो 10वां मंडल है वो वर्ण से संबंधित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही मंडल हैं। वर्ण व्यवस्था कार्यक्रम जो है वह ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। ठीक, वेदों की ऋचाओं को जो है पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है, ऋग्वेद का जो है संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। यानी ईश्वर की स्तुति के बारे में ही ऋग्वेद की रचना की गई है। ठीक, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? आपको बता दिया गया 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो हमने आपको क्या बताया? 10,600। ठीक है, 462 भी बताया और 10,600 भी बताया और 10,580 भी बताया। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 10,462 आप हम तो सर्वमान्य मानेंगे। ठीक है, आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी कही गई हैं? तो 250 ऋचाएँ कही गई हैं। किस में? ऋग्वेद में। किसके लिए? तो इंद्र के लिए। वैसे हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ओम, जो ओम होता है, ठीक है, क्या जो ओम होता है इसके लिए सबसे ज़्यादा ऋचाएँ हैं। या जो है ओम ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे। तो इसके लिए जो ऋचाओं की संख्या है वह कितनी है? तो 1028 है। ठीक है, कितनी है? 1028 है। ये आपको देखने को मिलेगा। और इससे बात करते हैं तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250 हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो ऋचाएँ हैं वह 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, यह आपको जानकारी है। ठीक, ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ज्ञान की बात करते हैं, यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है आपको पता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक, त्रयी नाम है। किसका नाम है? तो तीनों वेदों को ही त्रयी नाम से जाना जाता था या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता था, जिनमें आपको अथर्ववेद देखने को नहीं मिलेगा। जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, यही जो है वेद त्रयी या फिर त्रयी कहलाते हैं। ठीक, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था जो थी वह ऋग्वेद में ही आपको देखने को मिली। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 10वें मंडल में। ठीक,
भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। ठीक। अमरव का जो है अथर्व का जो है अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। क्या होता है? पवित्र जादू होता है अथर्व का जो है अर्थ। ठीक है। और अथर्ववेद की रचना या नामकरण जो है अथर्व ऋषि ने की थी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी जी हैं। ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा 18 है। ठीक है। सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है। और जो है सबसे नया की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कंद पुराण। क्या कहते हैं? स्कंद पुराण है जो सबसे नया है। ठीक। और इसी में जो है कुछ पुराण ऐसे हैं जो किसी वंश से संबंधित हैं, जैसे कि आप देखेंगे विष्णु पुराण। ठीक है। तो जो विष्णु पुराण है यह मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। और जो मत्स्य पुराण है यह जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है। सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। और जो वायु पुराण है, ठीक है, वायु पुराण आपको जो है गुप्त वंश से देखने को मिलेगा। ठीक है। गुप्त वंश से संबंध इसका होगा। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में जो है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ग्रंथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है यही ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक। गोपथ ब्राह्मण जो है संबंधित है किससे? तो अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का जो है मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। ठीक है। उपनिषदों का जो है मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर नचिकेता आख्यान का जो है उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो जो कठोपनिषद है। ठीक है। उपनिषदों में जो है एक कठोपनिषद है, यहाँ पर नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराण हैं। सबसे पुराना जो है वह मत्स्य पुराण है। सबसे नया जो है स्कंद पुराण है। ठीक। वैदिक धर्म का जो है मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। और इनके लिए कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो कुल 250 ऋचाएं जो हैं इंद्र के लिए इंद्र से संबंधित हैं। ठीक। अष्टोमा सदगमय। ठीक है। अष्टोमा सदगमय जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अष्टोमा सदगमय। ठीक है। चलिए आर्य भारत में बाहर से आए। तो आर्य जो है भारत में बाहर से आए। कहाँ से आए? तो जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में तो बसे थे। ठीक है। ये मध्य एशिया से इनका जो है मूल निवास माना जाता है कि जो है मध्य एशिया से जो है आए। तो आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में इनका निवास स्थान बना। ठीक है। आर्यों का। ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम। ठीक है। तो 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था वह क्या था? तो सोम रस था। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोम रस था। ठीक है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें सोम को समर्पित किया गया है। ठीक है। चलिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था जिसको दशराग युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पर लड़ा गया था। जो दशराग्य युद्ध था जो है यह वरुष्णी नदी के तट पर यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक। जो पुराने नाम हैं हम आपको बता देते हैं। तो वितस्ता को जो है अब झेलम के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को जो है चिनाब के नाम से, परुष्णी को जो है रावी नदी के नाम से, सतुद्री को सतलज नदी के नाम से, विपाशा को व्यास नदी के नाम से, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से। ठीक है। और दृश्यति घग्घर नदी के नाम से, गोमती को गोमल और सुवस्त को स्वात नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6वां भाग। ठीक।
800 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक जो है वर्णित नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए कि उपनिषद काल के जो है राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे जो है उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे। ठीक, अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी जो कुभा थी, ठीक है, कुभा जिसको अब काबुल के नाम से जाना जाता है, का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में जो है वैदिक नदी जो कुभा है इसका स्थान है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक, कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है, कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से जो है खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, जहाँ से लोहे के अवशेष देखने को मिलते हैं वह अतरंजी खेड़ा ही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए कि किस काल में जो है, ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित था, किसी पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित है, यह जो है ऋग्वेद में देखने को आपको मिलता है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचा गया था। ठीक, न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया गया था, तो गौतम ने जो है प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। ठीक, प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जो थे वो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है, चलिए उपनिषद पुस्तकें हैं, तो क्या पुस्तकें हैं? यह दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। ठीक, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुख था वह क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ होता था, जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ठीक, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो है पता चलता है किसमें? तो यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो है। ठीक है, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वैदिक योगीन सभा जो थी वह क्या थी? तो मंत्री परिषद जो थी वह वैदिक योगीन सभा थी। वैदिक युग में जो है प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ठीक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, आपको जानकारी है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जो सांख्य दर्शन है यह सबसे पुराना है, सबसे प्रारंभिक है, सबसे आरंभिक है। ठीक है, चलिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? तो वैदिक युग में। कहाँ पर हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार। ठीक है, लुहारगिरी जो थी वह दस्तकारी ऐसी व्यवस्था है जो आर्यों द्वारा जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक, प्राचीनतम व्याकरण जो था क्या था? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी इसके रचनाकार पाणिनि जी हैं। ठीक, कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जो है यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है। और सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो जो है मनुस्मृति ही है। ठीक, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है, जिसकी रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है,
प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है प्राचीनतम पुराण। ठीक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वैदिक काल में। वैदिक समाज की जो है आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल या कुटुंब थी। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ थी। क्या थी? विदथ। ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ था? तो शतपथ ग्रंथ या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है। चलिए, गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। ठीक। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अवेस्ता और ऋग्वेद में जो है समानता है। तो ऋग्वेद जो है आर्यों से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है। जबकि जो अवेस्ता है, ठीक है, यह अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरानियों से संबंधित है, ईरान से। ठीक है। जैन अवेस्ता जिसको कहते हैं। किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वह किस पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर हमारे लास्ट पेज आ गए हैं जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस वेद में जो है जादुई माया या फिर वशीकरण, जादू टोना, जिसको मैजिकल चार्म्स या स्पेल्स जो है कहते हैं, का वर्णन किया गया है? तो अथर्व वेद में किया गया है। आर्य जो है शब्द इंगित करता है किसको? नृजाति समूह को जो है आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है। जो प्राचीनतम विवाह संस्कार होता है। ठीक। और जो संस्कार हैं वह कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं। आपको जानकारी होगी तो अच्छी बात है। और यह जो विवाह संस्कार है, ठीक है, यह किस नंबर का संस्कार है? तो यह 15वां संस्कार है। ठीक है। और लास्ट जो संस्कार है उसको हम अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। जो पहला संस्कार है वह गर्भाधान है संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक। ये संस्कार हैं प्रमुख। ठीक। चलिए, ऋग्वेद में जो है अघन्य, जिसको वध योग्य नहीं शब्द का जो है प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग। ठीक। ऋग्वेद में जो है कि नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो जो कुभा नदी है, ठीक है, कुभा, जिसको क्या कहते हैं वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है, क्रमु जिसको कुर्रम के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, ये दो नदियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक हैं। ठीक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो है पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये जो है होम रूल लीग के संस्थापक के रूप में भी थे। ठीक है। होम रूल लीग जो है या होम रूल आंदोलन जो है इसके संस्थापक के रूप में भी थे 1916 में एनी बेसेंट के साथ। और इन्होंने ही कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही। ठीक। अथर्व शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है अथर्व शब्द का जो अर्थ होता है। ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। उत्तर वैदिक काल में जो है किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं कुल। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ा कर्म, नौवां है कर्ण छेदन, 10वां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है समावर्तन, 15वां है विवाह और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है। तो पहला है गर्भाधान और आखिरी है अंत्येष्टि। ठीक है। ये कुल जो है कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ठीक है।
तो यह जो है हमारा कौन सा पॉइंट्स कंप्लीट होता है, तो जो है वैदिक सभ्यता कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।